अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में सबका स्वागत है। आज हमारे उड़ान शो का एक और नया एपिसोड है और हमारे साथ में एक और नए गेस्ट है जो कि चाइल्ड और पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं और साथ में 2006 से एक अपना खुद का स्कूल चला रहे हैं और इन्होंने चाइल्ड के ऊपर और काउंसलिंग के ऊपर काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो हमारे साथ में आज के शो की हमारी मेहमान है मिसेस तस्नीम कागजी। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो हम आपसे मैडम ये जानना चाहेंगे कि कब से आप जो है ये चाइल्ड और पेरेंट्स काउंसलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सर फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और दूसरा, पेरेंट्स चाइल्ड काउंसलिंग बोल सकते हैं। चाइल्ड काउंसलिंग स्पेशली अलग से कुछ नहीं है जी। और इस पे काम करने का यही है कि जब मैं बहुत यंग एज से बच्चों से बहुत क्लोज थी, बिकॉज मैं सबसे एल्डर थी। हाँ, मैं सबसे एल्डर सिस्टर हूँ। तो 6 साल की उम्र से भाई बहन को समझो मैंने ही एक नैनी के जैसे पाला। एंड थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड कि उन्होंने इतना भरोसा दिखाया कि यस यू कैन डू इट। और फिर उसके बाद मेरे भाई बहन भी इतने अटैच थे मेरे साथ। तो दैट वाज लाइक, उसको मैंने ग्रो करते करते इट केम टू अ पैशन। तो आई कैन ट्रेन अ चाइल्ड फ्रॉम अ 0 till 6 years in all other ways also, like socially, then emotionally, then cognitive development. Each and every development can be covered in that. So साल तो मैं नहीं डिफाइन कर सकती हूँ, बट यस वेरी यंग एज से मैं बहुत अटैच थी बच्चों के साथ। अच्छा, तो एक यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि किस एज से बच्चों के अंदर ये फीलिंग डेवलप होती है कि दैट आई एम हर्ट और आई एम इंसल्टेड या मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मिल रहा है, तो ये किस एज से बच्चों के अंदर ना ये सारी फीलिंग्स डेवलप होती है? सबसे पहले तो प्यार का तो देखो, बच्चा जब मम्मी के मुंह आ जाता है तब से ही उसको पता चल जाता है कि क्या प्यार क्या है, बिकॉज मम्मी इतने पैम्पर करके है। वैसे ही टाइप पे अगर मम्मी डिप्रेस्ड है तो वो इफेक्ट बच्चे पे भी पड़ता है। सो दैट ऑल इमोशंस कहीं ना कहीं तो रिलेट होते ही है। बट जब वो वर्ल्ड में आता है 9 मंथ के बाद तो उसके इमोशंस नहीं रहते। बट एट द एज मतलब 1 मंथ से उसके इमोशंस ऐसे डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन 4 मंथ में उसका एंगर शो होना शुरू हो जाता है। अच्छा। कि वो एक्सप्रेस कर सकता है अपना एंगर। जैसे कोई चीज पसंद नहीं है तो मुंह घुमा देना। हाँ। या तो थोड़ा रो लेना कि हाँ अब मुझे नहीं चाहिए, तो चिढ़ जाना वैसा। फिर फेंक देना। हाँ। फेंकता तो नहीं है 4 महीने का बच्चा, लेकिन हाँ वो घूम जाएगा। ओह माशाल्लाह। तो वो क्या करेगा, घूम जाएगा, वो टर्न करना शुरू कर देता है ना। तो वो हट जाता है। या उसके हाथ में पकड़ा हो, जैसे आपने कहा हाथ फेंकते हैं तो वो थ्रो मतलब छोड़ देता है कि आई डोंट लाइक दैट। तो वो एक तरह का एंगर है। तो सबसे पहले वो लोग शो करना शुरू करते हैं। फिर अलग अलग माइलस्टोन है उन लोग के, अलग अलग मंथ वाइज। तो फिर 6 मंथ के अंदर उसको शाइनेस पता चलती है और वो एक्सप्रेस करता है। जैसे अगर आपने उसको स्माइल किया उसके नाम से, नाम तो नहीं समझ में आता है लेकिन स्माइल रिवर्ट करता है वो, और शाई फील करना शुरू कर देता है। मन में होगा तो वो आपसे बात करेगा ना, तो शाइनेस दिखाएगा। आफ्टर दैट 8 मंथ उसका एग्जैक्टली कोई स्ट्रेंजर फेस उसके सामने आ जाता है तो मतलब जब बच्चे लोग इतना खुलते नहीं, मतलब थोड़ा सा शाय करने लग जाते हैं। या तो फिर अगर उसको करना है स्माइल तो रिवर्ट करेगा, नहीं तो नहीं करता है। लेकिन एंगर उसका फिर थोड़ा और बढ़ जाता है वो टाइप से। देन द मंथ ऑफ 8 में उसकी पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा एंगर थ्रो करना शुरू करता है। उसके इमोशंस थोड़े 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 निकलने शुरू होते हैं। बाय द एज ऑफ 1 ईयर का जब वो हो जाता है तो उसमें एक और एक आ जाती है। आपने देखा होगा 1 साल का बच्चा जेलसी दिखाना शुरू कर देता है। ये चीज मेरी है। सो दैट इज वो सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू कर देता है वो बच्चा कि यस दिस इज माइन। मम्मी तो सिर्फ मेरी है। अगर डैडी के पास अटैचमेंट है तो डैडी के पास बहन नहीं जाएगी या कोई नहीं जाएगी, मेरे है। तो वो थोड़ी जेलसी थ्रो करना शुरू कर देते हैं चीजों के साथ। एंड बाय द एज ऑफ 2 years मतलब 24 मंथ के अंदर उन लोग के अंदर बहुत सारे इमोशंस शुरू हो जाते हैं। और जो बच्चों के वॉकिंग और टॉकिंग के अंदर अगर डिले होता है, उन लोग में बहुत ज्यादा इमोशंस एट अ टाइम आ जाते हैं। खास करके एंगर बहुत डेवलप होता है, टेंड्रम थ्रो करना। उन लोग बाय द मंथ ऑफ 18 मंथ के हो जाते हैं तो टेंड्रम थ्रो करना शुरू कर देते हैं। अगेन दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज घर का सराउंडिंग, पेरेंट्स उनके सामने क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो पूरा बिहेवियर है वही। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट एक रोल मॉडल है। सबसे बच्चे के पहले सबसे पहले उन लोग किसको देख के सीखते हैं? पेरेंट को। ममा है, पापा है, कौन सिखाता है? वो लोग ही सिखाते हैं। और वो अपने आप को मिरर के जैसे दिखते हैं पेरेंट्स। तो सबसे पहले वही कि पेरेंट्स जितना अच्छे से बिहेवियर रखेंगे बच्चे के सामने
वैसे बिल्डअप होगा, अपने आप को करेगा। बाय द एज ऑफ 3 ना वो लोग इतने पॉजिटिव भी हो जाते हैं, और अगर सराउंडिंग अच्छा नहीं मिला ना तो नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा। सो स्पेशली इसके लिए मैंने स्कूल में रखा था कि जब बच्चा 1 साल 2 महीने का हो जाए तो आई यूज टू टेक अ चाइल्ड फॉर अ प्री स्कूल। तो 2 साल उसको रखते थे, क्योंकि उनके इमोशंस के सब चीज के साथ हम वर्कआउट अच्छे से कर सकते थे। हमने तो अब तक सुना है कि बच्चे को नर्सरी में सिर्फ इसीलिए भेजा जाता था कि घर पे मम्मी को काम करने नहीं देता था, तो बोले चलो 2 घंटा वहाँ पे रहेगा तो मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। वही चीज है। एक्चुअली जो पेरेंट्स आते थे वो भी यही सोच के आते थे, फिर उनको थोड़ा काउंसलिंग करके, फिर जब मुझे भी ये रिजल्ट पता चलने लगा तो और कॉन्फिडेंस आने लगा कि 2 साल का बच्चा अपनी खुद की चीजें बराबर, हमारे स्कूल के अंदर वो ट्रेन किया जाता था कि खुद की चीजें खुद रखो। लाइक यू आर एंटरिंग इन अ क्लास तो पहले शूज निकालो, शूज रैक पे रखो, बैग हैंग करो, तो एक रूटीन। हाँ, दे स्टार्ट डूइंग दैट एट द एज ऑफ 2, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर, मैंने जैसे कहा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपनी चीज अपनी। तो अपनी चीज को कैसे सेफ रखना है वो लोग को आना चाहिए। बच्चों का ऐसा होता है कि हम फेमस रहे, सब हमें पसंद करे, तो ऐसे में अगर उन लोग को मोटिवेशन नहीं मिलता है या पेरेंट्स से वो बोलते ना या शाबाशी नहीं मिलती, ज्यादातर एनकरेजमेंट तो बहुत जरूरी है, लेकिन एनकरेजमेंट भी तरीके से होता है। अगर गलत किया तो एनकरेज करना इज नॉट वर्थ इट, या फिर उनके हमेशा साइड लेना, कुछ गिर गया या फिर स्कूल में भी आके साइड लेना इज नॉट वर्थ इट। दैट व्हाट आई फील। उसमें भी बच्चे लोग या तो एकदम हाई हो जाते हैं सेल्फ एस्टीम, कुछ भी करूँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें वो भी गलत है। सो दैट थिंग इज कि 6 to 7 years, या तो अभी तो ये टाइम पे मैं बोलती हूँ 8 years भी ऐसा है कि जहाँ सेल्फ एस्टीम डेवलप रखो लोग के, उससे उन लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा मैडम, वाइल काउंसलिंग चाइल्ड, अभी तक आपने कोई चैलेंजेस फेस किया है, मतलब कोई दिक्कतें आती है कि काउंसलिंग में कुछ परेशानियां, जैसे कि बच्चों की तरफ से या ऐसा कुछ? बच्चों की तरफ से तो कभी भी मैंने ऐसा फेस नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो खास करके पेरेंट्स की तरफ से ही होता है। पेरेंट्स जब नॉर्मली आते हैं कि हमारे बच्चे को काउंसलिंग करवाने हैं, तो सबसे पहले तो रीजन उनको ही पता रहता है क्यों आ रहे हैं। तो पहले तो पेरेंट ही एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे बच्चे में क्या चीज के प्लस पॉइंट है या क्या माइनस पॉइंट है। वो सिर्फ माइनस ही देखते हैं, क्योंकि आज के कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, तो वो बोले हाँ मेरा बच्चा इतना कर पा रहा है, आपका क्यों नहीं कर रहा है, किसी ने बोल दिया तो पेरेंट को ही हो जाता है रियलाइज मेरा बच्चे में कुछ खामी है। लेकिन वो देखो कि वो दूसरे एक लेवल पे वो आगे हो सकता है वो क्रिएटिव हो रादर देन द पर्सन जिससे आप कम्पीट करने का सोच रहे हो उसको। हो सकता है उसकी वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर हो सकता है जितना उसका ना हो। लेकिन यही चीज है, तो मुझे बच्चों के साथ कभी भी चैलेंज नहीं मैंने ये फेस किया, लेकिन पेरेंट्स के साथ बहुत होता है, क्योंकि पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। इवन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, बट मेरा बच्चा तो ऐसे तो सब कुछ करता है, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि स्पेशल चिल्ड्रन मतलब आप एक्सेप्ट कर लो कि ये सब पता बच्चा ऑटिस्टिक है, यस ADHD LD अगर है तो उसका सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मेनी केसेस के वहाँ पे लोग ये मानते नहीं है कि नहीं मेरे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम या ये खामी है। वही ADHD और LD का खास करके आप देखोगे तो पेरेंट्स क्या करेंगे, नहीं पढ़ रहा है नहीं लिख रहा है, स्लो लर्नर है, आप उसको थोड़ा टाइम दो, उसको डायरेक्ट ट्यूशन पे डाल देंगे, तो वो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि एक तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है ट्यूशन पे, और मैं फॉर्मल स्टडीज कैसे करूं। तो वहां पे और उसका सेल्फ एस्टीम, यही हुआ ना एज के वाइज सेल्फ एस्टीम वैसे ही लो हो जाता है। मैडम यहाँ पे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल मैं पूछूंगा कि इस चाइल्ड काउंसलिंग में या पेरेंट्स काउंसलिंग में मतलब आपका पीछे क्या मोटो है? मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे सोशल सर्विस करना है तो इसके लिए मेरा मोटो है, कोई बोलता है कि मेरा बिजनेस है, तो आपका क्या मोटो है कि आप ये जो प्रोफेशन है इसमें आप मतलब तकरीबन 12-13 साल से काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या एक पीछे का ये मोटो है? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगी सर, मेरा ये फील्ड के अंदर 12-13 साल का नहीं 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अच्छा। मैं जब 15 इयर्स की थी तब से बेबी सेटिंग करना शुरू कर दी थी मैंने, और मैंने कहा मेरा घर में तो था ही, तो वो 6 ईयर का तो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो जो मैं बाहर लोग के लिए करती थी, तो मेरी बिल्डिंग के अंदर जैसे वर्किंग वुमेन्स थी तो वो अटैचमेंट हो जाता था बच्चों के साथ। तो जैसे स्कूल से आओ तो उन लोग को बेबी सेटिंग 5 to 6 आवर्स फ्री करते थे, मतलब वो थे। तो वो डेवलप होते गया, वैसे 3 से 4 बच्चे आए, फिर 1-2 पे करने लगे, तो वो चीज से मेरा अटैचमेंट बढ़ते गया बच्चों के साथ। और दूसरा मोटो ये है कि आज अपन जहाँ पे भी जाओ तो बच्चों को एकेडमिक के लिए तैयार करने की कोशिश किया जाता है। जैसे मैंने कहा कंपटीशन, तो हर लेवल के अंदर कि कहाँ पे बच्चा compete कर पा रहा है और कितनी ग्रेड तक वो फर्स्ट आ रहा है या सेकेंड आ रहा है, लेकिन कोई ये सोचता है कि क्या पार्टिसिपेट कर रहा है वो। हाँ। तो
तो वो पार्टिसिपेट करना मेन है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चा वैसे तैयार हो कि हाँ चैलेंजेस एक्सेप्ट करो। अगर एक अभी मेरे पास जो बैच है 7th स्टैंडर्ड का मेरा बैच है, वो लोग 9th स्टैंडर्ड का क्विज, 9th स्टैंडर्ड के कंपटीशन सब पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसमें उन लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जरूरी नहीं है फर्स्ट आना या सेकंड होना या पास होना, लेकिन पार्टिसिपेशन मस्ट। और मेरा मोटो खास करके ये है कि बच्चों को लाइफ के लिए, जैसे मैंने कहा ना, चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हम ग्रोन अप है, आप भी एक ग्रेजुएट होके आए हो, बहुत कुछ किया, मैंने भी किया, लेकिन हमने जो फेस किया तब हम थोड़े डिप्रेस भी हो जाते थे कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा ये मोटिव है खास करके, अब मेरे घर में भी चल रहा है मेरे भाइयों के बच्चों के साथ, कि फेस ऑल चैलेंजेस, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ, गेट रेडी फॉर जो दौर चल रहा है उसमें हम लोगों ने देखा है यस, गेट लाइफ इज, तो रेडी रहो लाइफ के अंदर, हर चीज के लिए रेडी रहो। खाली एकेडमिक रिजल्ट जरूरी नहीं है, लाइफ का रिजल्ट भी जरूरी है। एकेडमिक ही नहीं, पेंडेमिक के लिए भी पेंडेमिक को भी अगर उसको कन्वर्ट कर दो कि यस दिस इज लाइक यू अचीव्ड अ लॉट, कि पहले ऐसे सोचते थे घर पे बैठ के ही पढ़ाई हो तो अच्छा है, अब आप देखो कैसा है, अब आप खुद बोर हो गए हो। सो दैट इज के मोटिव, तो मेरा मोटो तो खास करके यही है कि बच्चे लाइफ के लिए तैयार है रादर देन बीइंग रेडी फॉर एकेडमिक। अगर लाइफ के लिए तैयार हो गए तो अपने को, पेरेंट को भी कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, एजुकेटर को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, बच्चा खुद ही सब एक्सेप्ट करते जाएगा। अच्छी बात है। मैडम आप क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों से कितने इसमें मतलब डिस्कशन करना चाहिए, मतलब हाउ ऑफन दे शुड डिस्कस विद द चाइल्ड, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो डिस्कशन जो है पेरेंट्स का, तो वो कितने इंटरवल्स पे होना चाहिए, या तो क्योंकि क्या होता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स है ना, हर बार बच्चों को ना हर चीज में टोकते रहते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है वो नहीं पूछेंगे, लेकिन बच्चों को ना बार बार टोकना जो रहता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर है ना बहुत सारी एक डिस्करेजमेंट जो है बच्चे के अंदर आ जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखिए देखने जाओ तो देर आर ऑलवेज फ्रेजेस, इन इंग्लिश वी से फ्रेज, सो मीनिंग के सिनोनिम्स जैसे होते हैं वैसे फ्रेजेस भी बहुत सारे होते हैं। बच्चों को हम बोलते हैं ऐसा मत करो गिर जाओगे, सो रादर देन दैट अपन ये बोल सकते हैं कि देखो संभल के चलो, वॉच योर पाथ, यू आर वॉकिंग ऑन, बस। तो वो बच्चे को दोनों भी समझ में आ गया, तो वो अलर्ट रहेगा दिमाग से कि मेरे मम्मी या डैडी ने कहा कि ध्यान से चलो, हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो आजकल और सब पेरेंट्स नॉर्मली वो नेगेटिव वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। हाँ। और मैं एक सेंटेंस स्पेशली एम्फसाइज करना चाहूंगी कि गिव योर ईयर्स टू योर चाइल्ड। आपके जितना आप उनका सुनोगे ना, हाँ, उतना वो आपका सुनेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक रोल मॉडल है पेरेंट, हाँ, लेकिन टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, तो वो हमेशा मम्मी और डैडी के पास में रहना नहीं चाहता है, लेकिन और नेगिंग भी नहीं चाहता है कि हर पल आ गए, ठीक है क्या पढ़ाया स्कूल में। नॉर्मली अपने सुना होगा जब बच्चा जब घर पे आता है स्कूल के बाद, तो पेरेंट्स खास करके मम्मी आज स्कूल में क्या करवाया, तो बच्चा बोलेगा हाँ बस ये किया वो किया खत्म हो गया, लेसन किया, बोले बस इतना ही करवाया और कुछ नहीं। तो बच्चा ऑलरेडी स्कूल में जाके आया, थोड़ा वक्त दो, बैठो, उसको घुमा के सवाल जवाब पूछो, तो वो खुलेगा, आप पे कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू करेगा। तो बच्चों के साथ जितना ज्यादा आप बात कर सको ना, वो उन लोग के लिए तो अच्छा है ही, बाकी आपका जो अटैचमेंट रहेगा ना उनका बहुत अच्छा रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड बनो, बच्चों के वो बोलते ना आई वांट टू बी फ्रेंड ऑफ टू माय सन, आई वांट टू बी अ वेरी क्लोज बेस्ट फ्रेंड टू माय डॉटर, तो वो भी सही नहीं है। मम्मी डैडी ठीक है, फ्रेंड बनेंगे तो वो एकदम ईज हो जाएगा सब चीज के लिए, कि सब चीज बता सकते हैं और सब चीज कर सकते हैं। तो वो बोलते ना एक फाइन लाइन नहीं रहेगी। हाँ भी एक फाइन लाइन रखो, लेकिन ऐसे रहो ना बच्चों के साथ कि उन लोग आप पे इतना भरोसा करें कि कुछ भी होना लाइफ के अंदर तो पहले आके आप पे बात करें, स्ट्रेंजर के पास जाने की जरूरत ना पड़े उनको, फिर वो लड़का हो या लड़की। आजकल अपन बोलते हैं लड़की का पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं, आजकल लड़कों पे भी इतना ही ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा ट्रैक छोड़ देते हैं इमोशनली, इसके लिए। सो पेरेंट्स बस ये चीज का ध्यान दे, दैट इज माई हम्बल एंड हार्टली रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, जो मैं बहुत फेस करती हूँ चीज इसके लिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे साथ में तस्लीम कागवी, जो कि चाइल्ड और पेरेंट्स काउंसलर है। आपने देखा होगा कि इन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया है कि बच्चों को किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग, उनका डेवलपमेंट किस तरह से करना चाहिए, कौन से वर्ड्स यूज करना चाहिए, कहाँ पे बच्चों को हर्ट होता है और किस तरह से बच्चों को इंकरेज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैडम ने बहुत सारी बातें बताई। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स इससे कुछ चीज़ें पॉजिटिव ले और अपने बच्चों को उस तरह की चीज़ें सिखाए। तो मैडम हमारे साथ में हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू यू।